श्री गणेश पावित्र का स्रोत है, पावित्र का। सबसे पहले इस संसार में पवित्रता फैलाई गई, जिससे कि जो भी प्राणी, जो भी मनुष्य मात्र इस संसार में आए वो पवित्र से सुरक्षित रहे और अपवित्र चीजों से दूर रहे। इसलिए सारी सृष्टि को गौरी जी ने पवित्रता से नहला दिया और उसके बाद ही सारी सृष्टि की रचना हुई। सो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारे लिए यह है कि हम अपने अंदर पवित्र को सबसे ऊंची चीज समझें। लेकिन पवित्र का मतलब ये नहीं कि हम नहाएं, धोएं, सफाई करें, अपने शरीर को ठीक करें, किंतु अपने हृदय को स्वच्छ करना चाहिए। हृदय का सबसे बड़ा विकार है क्रोध। क्रोध सबसे बड़ा विकार है और जब मनुष्य में क्रोध आ जाता है तो जो पवित्र है वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि पवित्र का दूसरा ही नाम निर्वाज्य प्रेम है। वो प्रेम जो सतत बहता है और कुछ भी नहीं चाहता, उसकी तृप्ति इसी में है कि वो बह रहा है, और जब नहीं बह पाता तो वो कौनता है, परेशान होता है। सो पवित्र का मतलब यह है कि आप अपने हृदय में प्रेम को भरें, क्रोध को नहीं। क्रोध हमारा तो शत्रु है ही, लेकिन वो सारे संसार का शत्रु। दुनिया में जितने जितने युद्ध हुए हैं, जो जो हानियां हुई हैं, ये सामूहिक क्रोध के कारण। क्रोध के लिए बहाने बहुत होते हैं। मैं इसलिए नाराज हो गया क्योंकि ऐसा था, मैं उसलिए नाराज हो गया क्योंकि ऐसा था। हर क्रोध का कोई न कोई बहाना मनुष्य ढूंढ सकता, लेकिन युद्ध जैसी भयंकर चीजें भी इसी क्रोध से ही आती है। उसके मूल में ये क्रोध ही होता है। अगर हृदय में प्रेम हो तो क्रोध नहीं आ सकता। सो ये योग का दूसरा अर्थ होता है युक्ति। एक तो है कि संबंध जुट जाए, लेकिन दूसरा है युक्ति। ये युक्ति समझ लेनी चाहिए कि ये युक्ति क्या है। इसमें तीन तरह से समझाया जा सकता है। पहली तो युक्ति यह है कि हमें इसका ज्ञान आ जाना चाहिए। ज्ञान का मतलब बुद्धि से नहीं, किंतु हमारे उंगलियों में, हाथ में, अंदर कुंडलिनी का पूर्णतः जागरण होना, ये ज्ञान है। और जब ये ज्ञान हो जाता है तब और भी ज्ञान होने लग जाता है। बहुत सी बातें जो आप नहीं समझ पाते थे वो आप समझ पा सकते हैं, और आप समझने लग जाते हैं कि कौन सत्य है, कौन असत्य है। और इस ज्ञान के द्वारा आप लोगों को कुंडलिनी भी जागृत कर सकते हैं और उनको समझा भी सकते हैं, और उनसे आप पूरी तरह से आप
एकाग्र हो सकते हैं, उनके साथ आप वार्तालाप कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं इस ज्ञान के कारण। तो आपको बौद्धिक ज्ञान भी उससे आते जाता है। आप सहयोग समझते हैं, नहीं तो कोई समझ सकता था पहले ईड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी रे, एक ही डोर उड़ाऊंगा, इस तरह की बातें जो करता था कबीर, तो कोई समझता था उसको? नानक की कोई बात समझता था? या ज्ञानेश्वर जी की किसी ने कोई बात समझी नहीं, लाओ त्से की किसी ने कोई बात समझी नहीं। कोई तो भी मिस्टीरियस चीज है, कोई बड़ी गोपनीय बात कह रहे हैं, ऐसे समझ करके लोग रखते थे। लेकिन सहयोग के बाद आप सब समझने लगे, तो आपका बुद्धि चातुर्य भी बढ़ गया, उसकी भी चतुरता आ गई, आप उसको समझने लग गए। ये तो बात ठीक है कि आप उसे समझने लगे, और ऐसी बातें जो अगम्य थी वो भी गम्य हो गई, और सब बात को आपने जान लिया। सो तो एक युक्ति हो गई कि आपने अपना ज्ञान बढ़ा लिया। अब दूसरी युक्ति क्या? वो है कि जो आप हमारे प्रति भक्ति कर रहे हैं, उस भक्ति को भी जब आप करते हैं तब आप अनन्य भक्ति करनी चाहिए। माने आप हमसे तदाकारिता प्राप्त करें। जैसे हम सोचते हैं ऐसा ही आप सोचने लग जाए, वो आपके सोच विचार में नहीं है। सोचती हूँ कभी कभी, माँ ये आदमी इतना खराब है, ऐसा है, मैं कहता जी नहीं, बिल्कुल अच्छा है, बढ़िया आदमी है, ऐसे कैसे आप कह रहे हो? कैसे कहा आप? फिर मैं सोचती हूँ कि मैं जो देख रही ये क्यों नहीं देख रहा? अगर ये मेरी ही आंख से देख रहा है तो इनको वही दिखाई देना चाहिए जो मैं देखती हूँ। वैसी तो बात नहीं, ये तो कुछ और ही देख रहा है। तो अनन्य नहीं हुआ, अन्य हो गए, दूसरे हो गए। उसी प्रकार जैसे हमारा प्यार आपके प्रति, और एक ही चीज से हम तृप्त होते हैं कि आप सबके प्रति वैसा ही प्यार रखें। अगर वो बात आपके अंदर नहीं है तो फिर ये लगता है कि अन्य है, ये अनन्य नहीं। अगर हमारे ही शरीर के ये अंग प्रत्यंग हैं तो जो हम हैं ऐसे ही इनको होना चाहिए ना। जैसे हम सोचते हैं वैसा ही इनको सोचना चाहिए, जैसा हम करते हैं वैसा ही इनको करना चाहिए। तो ये दूसरा क्यों सोचते, ये उल्टी बात क्यों सोचते हैं? इनके दिमाग में ये सब अजीब अजीब बातें कहां से आती है? सो अनन्य भक्ति नहीं हुई, ये भक्ति हो गई अपनी ही तरह। तो अपना सोच विचार और अपना कार्य और अपना प्रेम, ये सब वैसा ही होना चाहिए जैसा आप मुझसे प्रेम करते हैं। और यही जब प्रेम का स्रोत है तो जो कुएं में है वही घट में आना चाहिए, दूसरी चीज कैसे आ सकती? और जब कोई दूसरी चीज आती है तब मैं सोचती हूँ कि किसी दूसरे घट से इन्होंने कोई और कुएं से पानी भरा है, ये घट मेरा नहीं। अब तीसरी बात जो युक्ति है कि जब दूसरी बात मैंने आपसे बताई कि आप अपने अंदर एक अनन्य शक्ति रखें। वहां हम आपको शरणागत हैं लोग, हम तो शरणागत।
और जब शरणागत है तो अगर हम कोई बात कह भी दें या हम आपको कुछ चीज समझा दें या कोई आपके सामने प्रस्ताव रखें, कुछ रखें, तो उसको मना करने का सवाल ही कैसे उठेगा। अगर आप और हम एक हो गए तो उसका सवाल ही कैसे उठना चाहिए। माँ ने कह दिया ठीक है, क्योंकि हम तो माँ ही हो गए हैं, तो हम नहीं कैसे कर सकते। जैसे कि मेरी आंख आपको दिख रही है, तो मेरी आंख जान रही कि आप लोग बैठे हैं सामने मेरे, क्योंकि मेरी आंख मेरी अपनी है, तो मैं जो जान रही हूँ उसमें और मेरी आंख के जानने में कोई भी अंतर नहीं, एक ही चीज है। जो मैं बुद्धि से जान रही हूँ वह मैं मेरी आंख से भी जान रही हूँ। तब फिर आप में तदाकारिता जिसे कहते हैं वो नहीं आई। सो ये दूसरी युक्ति है कि माँ मेरे हृदय में आ पाओ, मेरे दिमाग में आ पाओ, मेरे विचारों में आ पाओ, मेरे जीवन के हर कण में आ पाओ। आप जहां भी कहोगे हम हाजिर, हाथ जोड़ के वहां हम हाजिर, पर आपको कहना तो पड़ेगा ना, और पूर्ण हृदय से कहना होगा। किसी मतलब से अगर आप उससे संबंध जोड़े तो भी वो ठीक नहीं, लेकिन अगर संबंध जुट गया तो सारे मतलब अपने आप ही पूरे हो जाएंगे। आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, अपने ही आप जब आपके सारे ही मतलब पूरे हो गए तो आपका चित्त उसी में लग जाए। अब तीसरी जो बात है कि हम ये काम कर रहे हैं, हमने सहयोग का ये काम किया, हमने ये सजावट करी, ये ठीक ठाक किया, मैंने किया, तो सहयोगी आप नहीं। सहयोग में आपके सारे कर्म है अकर्म हो जाने चाहिए। ये इसकी मैं कुछ कर रहा हूं, मैंने ये कविता लिखी, मैंने ये किया, ये जहां तक आप बारीक सूक्ष्म में देखते जाएं, क्या मैं सच्चा ऐसा सोचता हूं, क्या मैं ऐसा सोचती हूं कि मैंने किया, ऐसे में दिमाग में बात आती है क्या, इसका मतलब मेरा योग पूरा नहीं। जब योग पूरा हो जाता है तो फिर आप ऐसा नहीं सोचते, सोच ही नहीं सकते, विचार ही नहीं, अकर्म में आप ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये घटित हो रहा है, वो सब हो रहा है, ऐसे आप बोलने लग जाते हैं। और तब कहना चाहिए कि आप पूरी तरह से तदाकारिता में। अब मेरा हाथ है वो कुछ कार्य कर रहा है तो थोड़ी कहता कि मैं कर रहा हूं, उसको तो पता भी नहीं वो कर रहा है, वो तो हो ही रहा है, उसकी जितनी भी गति है सो हम ही तो कर रहे हैं। लेकिन वो अगर ये सोचे कि हम कर रहे हैं, इसका मतलब मेरा हाथ कट गया है, इससे जुड़ा नहीं। अगर जुड़ा हुआ है तो उसको कभी लगेगा कि मैं घूम रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं पकड़ रहा हूं, कभी नहीं लगता। और जब आप ऐसा सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं, तभी चैतन्य कहता अच्छा तू कर, और तब सबसे ज्यादा गड़बड़ी शुरू होती है। तीसरी युक्ति है कि उस युक्ति को सीखना चाहिए कि जहां मैं कुछ कर रहा हूं, एक क्षण विचार करो, मैं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। जब तक आप प्रकाश ढूंढ रहे थे तब तक आप कुछ कर रहे थे, क्योंकि आपके अंदर अहम भाव था। आप अकेले एक व्यक्ति थे, एक व्यष्टि में आप थे। अब आप समष्टि में जब आ गए, जब आप सामूहिकता में आ गए, तब आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप अंग प्रत्यंग है, वो कार्य हो रहा है। ये तीसरी युक्ति है, इसे समझें। मैं इसलिए ये युक्तियां बता रही हूं कि अब जो छलांग जो लगानी है, इस तरह से आप अपना विवेचन हमेशा करते हैं और अपनी ओर नजर करें। सहयोग तो बहुत ही बड़ी चीज है, बड़ी अभिनव चीज है, लेकिन जो हम में खराबी आ रही है या जो हम अभी भी इसको
इसका मजा पूरी तरह से नहीं उठा पा रहे हैं, इसकी वजह हम में ही कोई ना कोई दोष है। और इस सब को प्राप्त करने पर, इस युक्ति को अगर आपने सीख लिया तो मिलेगा क्या? सिर्फ आनंद, निरानंद और कुछ नहीं। और फिर चाहिए क्या? आपकी शक्ल ही बदल जाएगी, आप आनंद में ही बहने लग जाएंगे। और आज इस हमारे जन्म दिवस पर मैं चाहूंगी कि आप लोगों का भी आज जन्म दिवस मनाया जाए, कि आज से हम इस युक्ति को समझें और अपने को इस पवित्रता से भरते, जैसे श्री गणेश। और पवित्रता से ही मनुष्य में सुबुद्धि आती है, क्योंकि पवित्रता प्रेम ही का नाम है। उसी से सुबुद्धि का मतलब भी प्रेम ही है। सब चीज का मतलब प्रेम है। और अगर आप सुबुद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते और प्रेम को आप अपना नहीं सकते, तो सहयोग में आने से आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इस वक्त ऐसा कुछ समा बन रहा है, सबको इसमें एकदम से स्नात हो जाना चाहिए और अपने को परिवर्तन में डालना ही है। परिवर्तित हमको होना ही है। हम में खराबियां ही हैं, हमें अपने को पूरी तरह से पवित्र बना देना है। ये आप अपने साथ कितना प्रेम कर रहे हैं, तो आप सब उस मस्ती में आ जाइए, उस मस्ती को प्राप्त करें और उस आनंद में आप आनंदित हो जाएं। ये हमारा आशीर्वाद है।